आप सभी में स्थित एकमात्र परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ। हम लोगों ने मित्रों पिछली बार जो चर्चा की थी उसमें हम लोगों ने यह तय किया था कि हम ध्यान क्यों करें, ध्यान क्या है, साथ में ही ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान और समय क्या हो। और इसी क्रम में मैंने यह भी कहा था कि अगले चरण में हम बताएंगे कि ध्यान का प्रारंभ कैसे करें। तो जब आपने ध्यान का समय और ध्यान का स्थान नियत कर लिया हो तो शांत मन से अगर आप सामान्य आसन भी लगा करके बैठते हैं, जिसे कि आलथी पालथी मार करके बैठना कहते हैं, कोशिश ये करिए कि आपकी जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, वह सीधी रहे, परंतु शरीर में अनावश्यक खिंचाव या आवश्यकता से अधिक शिथिलता ना हो, या ना तो शरीर बहुत तना हुआ हो और ना ही शरीर आपका बहुत ढीला पड़ा हो। एक सामान्य स्थिति में एक योगी जैसा आप बैठने का प्रयास करें। और अब सबसे पहले आप कुछ लंबी सांसें लें और छोड़ें, लेकिन यह लंबी सांसें बहुत अधिक लंबी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत अधिक छोटी भी नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा होना चाहिए कि जो आपके नाक के सामने अगर रुई का एक छोटा सा टुकड़ा भी हो तो वह छोटा सा टुकड़ा भी अपनी स्थान से उड़े ना, बहुत अधिक हिले ना। तो बहुत सामान्य गति से लंबी सांसें लें और छोड़ें। और जब ऐसा कर लें तो दोनों हाथ जोड़ करके जैसे कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने गुरु को प्रणाम करिए, क्योंकि गुरु की कृपा के बगैर ध्यान सिद्ध नहीं होता। आप चाहे कितना भी भौतिकवादी क्यों ना हो जाएं, अगर आप पूरी दुनिया में जो लोग ध्यान की पद्धतियां सिखाते हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, वो भी ध्यान की पद्धतियां सिखा रहे हैं। हालांकि ध्यान की पद्धतियों को व्यावसायिक तौर पर कैसे सिखाया जा सकता है, लेकिन साहब बाजार है, हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। आप ध्यान की इन पद्धतियों में सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करिए। ये इसका सबसे पहला चरण है। गुरु की सुंदर छवि को अपने मन में स्थापित करिए, अपने हृदय में स्थापित करिए और उनसे आज्ञा लीजिए, उनसे आशीर्वाद मन ही मन प्राप्त कीजिए कि हे गुरुदेव, हम आपके श्री कमलों को प्रणाम करते हैं, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं। उसको प्रणाम करते हुए आप बोलिए कि हम आपके श्री चरणों में अपना शीश नवाते हैं। हम जिस ध्यान की सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हे गुरु, आपका आदेश हो और हम इसमें सफल हों, ऐसा हमें आशीष दीजिए। तो गुरु के आशीष के साथ ही आप इसका प्रारंभ करें। गुरु को प्रणाम करने के बाद सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम करिए, फिर उसके बाद मन ही मन अपने माता पिता की मनोहर छवि को सामने रखिए और उन्हें भी प्रणाम करिए। फिर अपने ईश्वर को प्रणाम करिए, मन ही मन कहिए कि हे प्रभु, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पाएं। और इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दीजिए। ऐसा जितना करेंगे उतना ही आप अपने आप को अच्छा अनुभव, अच्छा महसूस करने लगेंगे। बाद में देखेंगे कि दूसरे सब लोग स्वस्थ हों। यह चिंतन ही आपको वास्तविक और सहज रूप से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करा देता है। साथ में ही जब आप यह कामना सबके लिए करते हैं कि दूसरे सभी सुखी हों, दूसरे लोग सुखी हों, तो ऐसी भावना ही आपको सुख से भर देती है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वे ईश्वर से प्रार्थना करें अर्थ, स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं, यानी रुपया, पैसा, धन, दौलत या किसी अन्य वस्तु की नहीं।
वरन किसके लिए आप करेंगे? आप ईश्वर से प्रार्थना करिए ज्ञान के लिए, सत्य तत्व के लिए, उसको जानने के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। जब मैंने ध्यान की प्रारंभिक पद्धति शुरू की थी तो मैं मानव कल्याण की चिंता करता था। जब ध्यान की कुछ उच्चतर अवस्था में पहुंचा तो मुझे पता चला कि नहीं, ये मानव कल्याण की जब मैं बात करता हूं तो मैं तो गलत कर रहा हूं। ये मानव कल्याण ही क्यों हो, ये तो प्राणी मात्र का कल्याण हो। क्या गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, शेर, बकरी, इनका कल्याण हमको नहीं चाहिए? अगर हम सिर्फ मानव मात्र के कल्याण की बात करेंगे तो ये हम जातिवादी हो गए ना। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मण के सुख की कल्पना करे, ठाकुर ठाकुर की करे, मुसलमान मुसलमान की करे, सिख सिख की करे, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो जातिवादी बात है, धर्मवादी बात है। इसी प्रकार मनुष्य जब मानव कल्याण की चेतना से प्रेरित होता है तो फिर एक गलती करता है, वह जातिवादी होता है। तो फिर मुझे समझ में आया कि प्राणी मात्र की हमें चिंता करनी चाहिए, मानव मात्र की ही नहीं। और मुझे लगा कि यार मैंने तो बड़ा अच्छा सोच लिया, ईश्वर की तो मुझ पर बड़ी कृपा हुई। लेकिन जब ध्यान के और उच्चतर अवस्थाओं में पहुंचा तो मुझे लगा प्राणी की ही चिंता क्यों करें, वनस्पतियों की भी चिंता करनी चाहिए। हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी के साथ साथ हमें जो है बरगद की, पीपल की, नागफनी की, बबूल की, अमरूद की, इन सब के भी कल्याण की कामना करनी चाहिए, जो दोनों में भी है। तो मुझे और अच्छा बेहतर फील होने लगा। जब ध्यान की और उच्चतर अवस्था में मैं गया तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ सजीव की ही क्यों चिंता करता हूं। ये नदियां, ये पहाड़, ये पत्थर, ये नाले नाबदान, हर एक को तो ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त जब कुछ और ही नहीं है तो हमें जगत मात्र की चिंता करनी चाहिए। और मुझे लगा कि इस बार में जो है ज्यादा सही सोच गया। मैं सही में बता रहा हूं, जो अनुभूति मुझको हुई वो मैं आपके सामने बखान कर रहा हूं। और हर एक चरण में, उस समय मैं मुखर्जी नगर में तैयारी करता था तो मुझे लगा कि यार अब सही है। लेकिन जब और गहन अवस्था में मैं पहुंचा तब मुझे लगा कि यार ये तो मैं गलत कर रहा था, क्योंकि मैं अपने से बाहर सब कुछ देख रहा था और अब वो मुझे दिखने लगा था, उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा था कि मुझसे बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर प्राणी मात्र में ही नहीं, कण कण में ब्रह्म का वास अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो गलत था। तो जब ध्यान की और उच्चतम अवस्था में गया तो मुझे यह समझ में आया कि कण कण में राम नहीं है, राम में ही कण कण है। ईश्वर हर कण में नहीं है बल्कि हर कण ही ईश्वर में है। अब जाकर के ध्यान की उस अवस्था में अहम ब्रह्मास्मि या शिवो अहम की जो भावना होती है वो वस्तुतः मुझसे साकार होने लगी। अब मेरी समझ में आया तो मैं कहा करूं। इसीलिए जब कभी भी आप प्रार्थनाएं करिए और अगर आप प्रारंभिक अवस्था में हैं तो अपनी चेतना के दायरे को बढ़ाइए। जब आप बिल्कुल भौतिक रूप से सोचते हैं तो आप अपने सुख की, अपने स्वास्थ्य की, अपने कल्याण की कामना करते हैं। आप चरणबद्ध तरीके से ऊपर चढ़िए और आप अब ईश्वर के सामने जाइए। जब ध्यान की समाधि में बैठिए तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करिए, फिर माँ बाप को प्रणाम करिए, फिर ईश्वर को प्रणाम करिए और उससे आप ज्ञान और सत्य की ही जो है अपेक्षा करिए। उससे यही मांगिए कि हे प्रभु मुझे ज्ञान प्राप्त हो, मुझे सत्य की प्राप्ति हो। और इसको छोड़ करके आप जितनी भी प्रार्थनाएं करेंगे आप देखेंगे कि वो सारी प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हैं। तो अब हमने समाधि लगाया, ध्यान लगाना शुरू किया और ध्यान में सबसे पहले हमने प्रार्थनाएं की। अब प्रार्थनाओं के बाद दूसरा चरण आते हैं। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जैसे ही वो ध्यान लगा करके बैठें उनके सारे विचार आना बंद हो जाएं और वो सब अच्छा अच्छा सोचने लगें। ऐसा नहीं होता है।
मैं हमेशा से कहता हूं कि जब आप ध्यान लगा करके बैठें तो सबसे पहले बंद आंखें करके अपने सिर के बालों से लेकर के अपने पैर के नाखून तक अपने आप को पहले महसूस करिए, उन्हें देखने की कोशिश करिए, उसकी सुंदरता का अनुभव करिए। क्योंकि अगर इस शरीर पर आपको गर्व नहीं है, इस शरीर पर आपको अभिमान नहीं है, तो ये तो मंदिर है ना। अगर मंदिर की सुंदरता की कामना नहीं करेंगे तो अंदर बैठे हुए ठाकुर की कैसे करेंगे। तो शरीर की सुंदरता, इसका ये मतलब नहीं कि इसके ऊपर पेंट वगैरह, एशियन पेंट वगैरह लगा लेना है, नहीं। जैसा प्राकृतिक रूप से है वही ईश्वर का वास है, उसे वैसे ही प्रणाम करना शुरू करिए। अपने शरीर की, अपने अंगों की इज्जत करना सीखिए। तो सबसे पहले ध्यान के अवस्था में आप अपने शरीर को देखिए, बालों को देखिए, मस्तक को देखिए, अपने आंखों को देखिए, अपनी नाक को देखिए, कान को देखिए, गालों को देखिए, होठों को देखिए, दांतों को देखिए, जीवा को देखिए, कंधों को देखिए, गर्दन को देखिए, सीने को देखिए, पृष्ठभाग को देखिए। और ऐसे करते हुए शरीर के हर एक भाग को करते हुए आप पैर के नाखून तक को देखिए। और जब आप इसे देखें तो उसके बाद अगला चरण क्या है, अपने विचारों को देखिए। विचार को कैसे देखेंगे, शांत सहज होकर के बैठ जाइए और जो विचार आना चाहता है उस विचार को आने दीजिए, उसे देखिए। जब वो विचार आना शुरू होगा तो बड़े कुत्सित, बड़े गंदे, बहुत अश्लील किस्म के भी विचार आ सकते हैं, आने दीजिए। आप न तो विचारों को बनाने की कोशिश करिए और ना ही विचारों को रोकने की कोशिश करिए। ना आपका काम विचार बनाना है और ना ही आपका काम उसको नियंत्रित करना है। मन को खुली छूट दीजिए। अब तक आप मन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और मन भागता है। अब की बार आप मन को खुली छूट दीजिए, चल भैया जितना बहना है, और उसके पीछे पीछे ले जाइए। आप आश्चर्यजनक तौर से देखेंगे कि जब तक आप इसको दबा रहे थे तब तक ये भाग रहा था, और जब आपने इसको देखना शुरू कर दिया साक्षी भाव से, और उस समय आपको पता चलेगा कि आपके विचार भी आपके नहीं हैं, ये एक बाहरी वस्तु है। यह जो आपका मन है ये भी आपका नहीं है, यह भी आपसे अलग कुछ है। और तब जब मन के विचार देखेंगे, कुत्सित विचार आ जाएंगे, अश्लील आ जाएंगे, घृणा योग्य आ जाएंगे, सुंदर आएंगे, अच्छे आएंगे, लेकिन वो कुत्सित विचार आपको जो है डराने चाहिए, न सुंदर विचारों का मोह होना चाहिए। बस आप साक्षी भाव से देखिए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए साहब। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको इस तरह से विचार आना बंद हो जाएंगे। तो जो अब तक विचारों को रोकने का प्रयास आप कर रहे थे और विचार नहीं रुक रहे थे, पूजा करते समय भी बरतानिया पहुंच जाते थे, सिनेमा में पहुंच जाता था, तो पड़ोसन की पंचायत में घुस जाता था, सब बंद, सारे विचार बंद। अब सिर्फ आप बचते हैं और यहीं से आपका मन दिन पर दिन स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा। सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप या हलचल उत्पन्न करने वाली बातों को अब धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। शुष्क और निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा, ऐसा मन में आपके विचार आना प्रारंभ हो जाएगा और आपको भी विचार करना होगा। वह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देता है। जो सुख और दुख, आमोद, प्रमाद, विलाप, प्रलाप, ये सारे भाव हैं। यह मन के शांत भाव में, वही जो हमने पिछले चर्चा में कही थी कि शांत जल में, शांत झील में पत्थर या कंकड़ उछालने भर की बात है, यह वैसी स्थिति आपको प्राप्त होती है। तो ऐसी बातों को आपको समझना होगा कि यह आपके सत्य स्वरूप से आपको दूर करती है और आपको उससे दूर रहना है। जो सूक्ष्मतर तत्व हैं उनको समझने की कोशिश करिए। केवल बातों से क्या होगा, अतएव सब प्रकार के बकवास को अब आपको छोड़ना होगा। और ऐसा करने के लिए पैसा
लेकर के जो लोग योग सिखाते हैं, पैसा लेकर के जो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जो लोग सज धज करके पूरी तरह से नियंत्रित वातावरण में आपको मेडिटेशन सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको उनसे दूर रहना होगा। आपको उनसे सीखना चाहिए जिन्होंने इसका साक्षात अनुभव किया है। और किसने साक्षात अनुभव किया, इसका ज्ञान आपको कैसे होगा? यह ज्ञान तर्क से नहीं प्राप्त होता है। जिस समय ऐसा कोई व्यक्ति आपके सन्निकट आएगा, आपका मन खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित होगा, श्रद्धा से भर जाएगा, विनम्रता से भर जाएगा, और आपकी छठी इंद्रिय उसकी तरफ इशारा करके कह देगी कि आप इसे जानते हैं, तो उन्हीं की बातें सुनिए। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप उनको सुनिए। गांधी कहते हैं, आप उनको सुनिए। बुद्ध कहते हैं, आप उनको सुनिए। पतंजलि कहते हैं, आप उनको सुनिए। ये अगर सशरीर भी मौजूद नहीं है तो चिंता की बात नहीं। इनकी वाणी की ओजस्विता का आपके कर्णपटल अनुभव न कर सके तो कोई बात नहीं। इनके शब्द मात्र में भी इतना तेज, इतना प्रवाह होता है कि हमारे आपके जैसे जड़ लोगों को अपने साथ बहा ले जाए। तो आप उनकी बातों का, उनके सिद्धांतों का, उनके दर्शन का चिंतन करिए, मनन करिए, अध्ययन करिए। और जब आप इनकी बातों का मनन अध्ययन करना शुरू करेंगे तो मन के जो कुत्सित विचार हैं, जो उसमें हलचल पैदा करने वाले हैं, उनका प्रवाह रुकने लगेगा। खैर, आप ध्यान में बैठे हैं, गुरुओं को प्रणाम कर चुके हैं, शरीर को देख चुके हैं, मन को देख चुके हैं, विचार शांत होने लगे हैं, तो अब आप अपने शरीर के बारे में एक बार फिर से सोचें। अब की देखना नहीं है, सोचना है या कल्पना करना है। ऐसी दृढ़ आस्था रखनी है, भावना रखनी है कि आपका शरीर सबल है, स्वस्थ है, और यही आपका सर्वोत्तम साधन भी है। सोचिए कि यह वज्रवत दृढ़, सबल और स्वस्थ शरीर है, तथा इसी शरीर के माध्यम से आपको यह भवसागर, यह जीवन समुद्र पार कर लेना है। अपनी देह से कहो कि वह बलिष्ठ है, वह सुंदर है, वह आकर्षक है। अपने मन से कहो कि यह शक्तिशाली है, तथा स्वयं में अनंत विश्वास और भरोसा रखो। अब जब आपकी शरीर से भी चर्चा हो गई, तो अब आइए मैं आपको ध्यान के उस चरण की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पर कि आपको ध्यान को स्थिर करना है। एक कल्पना कीजिए कि आपके सिर के कुछ ऊपर एक उल्टा कमल लटका हुआ। आपके सिर से कुछ इंच की ऊंचाई पर आप महसूस करिए कि एक उल्टा कमल लटका है, और इस कमल का जो मूल देश है, जहां से वह लटक रहा है, वह मूल देश धर्म है। यानी कि आपके सिर के ऊपर धर्म की आकाश में, धर्म नाम की स्थान पर यह एक कमल लटक रहा है, ठीक आपके सर के ऊपर। और इस कमल की नाल ज्ञान की है। योगी की अष्ट सिद्धि उस कमल के 8 दल या पंखुड़ियों के समान है, और वैराग्य उसके अंदर के पुंकेसर और स्त्री केसर है। यदि योगी बाह्य शक्तियों को अस्वीकृत करेगा, तभी वह मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। इसलिए कमल के अष्ट दल, 8 पंखुड़ियां, अष्ट सिद्धियां हैं, परंतु भीतरी पुंकेसर और स्त्री केसर, परम वैराग्य, इन सभी शक्तियों का त्याग है। इस कमल के अंदर स्वर्णिम, सर्वशक्तिमान, अस्पर्श, ओंकार वाच्य यानी ओम की आवाज वाला, अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो। अब इस कमल के अंदर जो आपने अभी देखा 8 दलों वाला
जो धर्म के मूल देश में ज्ञान जिसकी नाल है, 8 पंखुड़ियां, अष्ट दल, अष्ट सिद्धियां हैं, जिसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो है वैराग्य के हैं, उस कमल के अंदर आप एक स्वर्णिम सर्वशक्तिमान अस्पर्श ओंकार वाच्य अव्यक्त किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करिए, उस पर ध्यान रखिए। और जब ये आपके ऊपर बनने लगे, आपको उसे सोचना पड़ेगा। और जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो कैसा होगा? तो फिर उसी समय आप अपने हृदय स्थान पर एक आकाश की कल्पना करिए, जहां आपका हृदय है सीने के पास, वहां पर आप एक आकाश का अनुभव करिए। और उस आकाश के अंदर एक अग्नि शिखा, जलती हुई ज्योति के समान एक ज्योति आप अनुभव कीजिए, उसे देखिए। और फिर उस ज्योति के अंदर एक और ज्योति आपको देखनी होगी। और जब उस ज्योति को देखेंगे तो आप समझिएगा कि इस हृदय आकाश में एक ज्योति शिखा है, उस ज्योति शिखा के अंदर भी एक ज्योति है। और यही जो ज्योति है वही आपकी आत्मा की आत्मा है, आपकी आत्मा की आत्मा है। यानी कि साधारण शब्दों में कहूं तो वही परमात्मा है, वही परम आनंद स्वरूप ईश्वर है, वही आनंद स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करिए। तो अब जब आप ध्यान कर रहे होंगे तो सिर के ऊपर धर्म देश में से लटका हुआ आपको अष्ट कमल दल, अष्ट सिद्धियों वाला एक कमल का पुष्प नजर आएगा, जिसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर वैराग्य के बने हुए हैं। हृदय आकाश में ज्योति शिखा है, उस ज्योति शिखा में भी एक ज्योति है। उस ज्योति को ही आप आत्मा की आत्मा या परमात्मा ईश्वर समझिए। जब ऐसा हो जाए तो फिर उस पर ध्यान टिकाना शुरू करिए, और यहीं से आपका मेडिटेशन या समाधि लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, पूरी लगन के साथ कमर कस कर साधना में लगना होगा। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, मंत्रम वा साधयामी शरीरम वा पातयामी, यानी कि मंत्र की सिद्धि के लिए, यथेष्ट की प्राप्ति के लिए अगर शरीर का भी पतन होना हो तो हो ले, ऐसा विचार बना लीजिए कि अब चाहे जो भी बाधा आ जाए, आपको ये करना है तो करना है, बाकी सब इसके बाद काम सधे, फिर चाहे प्राण रहे या प्राण जाए। ऐसी भावना के साथ आपको मेडिटेशन के लिए बैठना होगा। फल की ओर आंख मत करिए, निष्काम भाव से कि आपको बस ये दिखाई देना है, सर के ऊपर कमल और हृदय में ज्योति और ज्योति के अंदर ज्योति। और इस प्रकार अगर दृढ़ भाव के साथ आप साधना करते हैं तो विश्वास करिए 6 महीने के भीतर आप एक सिद्ध योगी हो सकेंगे। परंतु जो लोग थोड़ा थोड़ा करके भैया चलना चाहते हैं, विषयों को जरा जरा सा चखते रहना चाहते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। केवल उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। सिद्ध होना हो तो प्रबल विश्वास, निरंतर अभ्यास रहना चाहिए, अपरिमित इच्छा शक्ति चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहता है, जो योगी होता है, निरंतर प्रयत्न में लगा होता है, वह कहता है कि मैं अपनी चुल्लू में भर करके समंदर पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से यह पर्वत भी चूर चूर हो जाएगा। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले चरण में आपको कुछ नई तकनीकों पर, कुछ नई जानकारियों के साथ बात करेंगे। तो अब तक हमने इन 2
वार्ताओं में क्या सीखा? हमने पहली चीज सीखी कि ध्यान क्या है, ध्यान को एक बल या एक शक्ति के रूप में जाना, ध्यान क्यों करना चाहिए ये भी हमने जाना, फिर ध्यान के लिए क्या नियम है, क्या स्थान है, क्या समय उपयुक्त होगा, इसके बारे में सीखा। फिर आज हमने सीखा कि किस तरह से ध्यान के लिए कुछ पूर्व शर्तें हैं जिनमें गुरु का आशीष प्राप्त हो, माता पिता का स्नेह बधा रहा हो और ईश्वर से प्रार्थनाएं हो, सबके कल्याण के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबके सुख के लिए। और उसके बाद हम जब आराम से बैठ जाएं तो हमें सबसे पहले अपने शरीर को देखना है, फिर विचारों को देखना है, फिर शरीर की उस सुदृढ़ता, उस सुंदरता, उस सबलता का अनुभव करना होगा, स्वयं को विश्वास दिलाना होगा। और इसके बाद सिर के ऊपर एक उल्टे लटके हुए कमल को, जो 8 पंखुड़ियों से या अष्टदल है, जो धर्म के देश में है, ज्ञान जिसकी नाल है, पंखुड़ियां अष्ट सिद्धियां हैं और उसके पुंकेसर और स्त्रीकेसर वैराग्य हैं, उसको जो है हम अपने ऊपर महसूस करें और हृदय में एक आकाश का अनुभव करें। उस आकाश में एक ज्योति शिखा है, उस ज्योति शिखा में भी एक ज्योति है, वही ज्योति आपकी आत्मा की भी आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर। जब इसकी सिद्धि हो जाए, इसमें मन लगाने लगे और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयत्न जारी रहे तो समझिए कि साहब कल्याण की भावना हो रही है। हमेशा मेरी एक बात का आप जरूर अनुभव करिएगा कि यह जो आपके विषय विकार हैं, जो लालच है, लोभ है, यह सब के सब मैया यशोदा के रूप में पूतना है। आप मैया यशोदा समझ करके जिसकी गोद में बैठना चाहेंगे वो वस्तुतः पूतना का छद्म रूप है, जिसके स्तन पर जो है जहर भरा हुआ है। उससे बचने की कोशिश करिएगा, खुद के कृष्ण से पहचान बनाए रखिएगा, मैया यशोदा के वास्तविक स्वरूप को समझिएगा, पूतना की चाल को भी समझिएगा। आप प्रयास जारी रखें, निरंतर प्रयास को जारी रखें। आप निसंदेह एक दिन सिद्ध योगी जरूर बनेंगे। तब तक के लिए आपके प्रयासों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अगली वार्ता में कुछ और सावधानियों आदि के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद।